Hello students, this is Sipali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो गाइस इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो केल्विन स्केल होता है उसमें जो टेम्परेचर की वैल्यूज होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं, और गाइस साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो गाइस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की हम वैल्यूज पढ़ने वाले हैं कि क्या वैल्यूज होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर को केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहा जाता है, ठीक है। और गाइस ये वो स्केल होता है जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में दिया होता है, ठीक है। आप सभी को सेल्सियस स्केल के बारे में तो पता ही होगा कि सेल्सियस स्केल में जो वैल्यूज होती हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होती हैं, ठीक है। बट गाइस जो एब्सोल्यूट स्केल और जो केल्विन स्केल होता है उसमें जो टेम्परेचर दिया होता है वो केल्विन में दिया होता है, क्योंकि गाइस जो केल्विन होती है यूनिट वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है, ठीक है। अब गाइस जो 0 केल्विन होता है, जो केल्विन की 0 वैल्यू होती है, ये डिग्री सेल्सियस में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है, ठीक है। जो 0 केल्विन होता है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। और गाइस इसको हम कैलकुलेशन में कन्वीनियंस के लिए -273.15 को -273 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 0.15 हो गया तो कैलकुलेशन में कन्वीनियंस के लिए इसको राउंड ऑफ करके -273 लिख देते हैं, ठीक है। अब गाइस इसका मतलब कि अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो गाइस सेल्सियस स्केल में यहाँ पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस, सबसे टॉप पर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट गाइस अगर हम यहाँ पे केल्विन स्केल की बात करते हैं तो केल्विन स्केल में जो 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर आ रहा है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के इक्वल हो जाता है, 273 केल्विन के, क्योंकि गाइस जो 0 केल्विन है वो -273 डिग्री सेल्सियस की इक्वल है, ठीक है। अब हम इसमें 0 में हमने अगर प्लस कर दिया 273 तो इधर भी हम प्लस करेंगे 273, तो गाइस ये हो जाएगा 273 केल्विन कितने के इक्वल हो जाएगा, ये है -273 और इधर प्लस कर दीजिए 273, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो गाइस जो 273 केल्विन है इससे ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 273 केल्विन किसके इक्वल आता है, 0 डिग्री सेल्सियस के। तो गाइस सेल्सियस स्केल में जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो केल्विन स्केल में कितना होगा, 273 केल्विन, ठीक है। तो ये एक दूसरे के इक्वल होता है। और गाइस ये जो पॉइंट होता है ये होता है आइस पॉइंट, और वाटर की बात करते हैं तो ये होता है आइस पॉइंट, ठीक है। अब गाइस हर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है टेम्परेचर, तो हर एक केल्विन भी बढ़ता जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस कितने के इक्वल होता है, 373 केल्विन के, क्योंकि 100 प्लस कर दीजिए, हर एक डिग्री सेल्सियस के साथ हर एक केल्विन भी बढ़ता जाता है, एक एक केल्विन बढ़ता जाता है। तो गाइस इसका मतलब जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो कितने के इक्वल है, 373 केल्विन के। और गाइस ये है स्टीम पॉइंट, जो वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। गाइस इसका मतलब कि जो केल्विन होता है वो इक्वल होता है, अब आपको डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिया हुआ है और अगर आपको उसमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो गाइस आप क्या करोगे, जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें आप प्लस कर देंगे कितना, 273। तो गाइस वो जो टेम्परेचर होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये जो कन्वर्शन है ये बहुत कन्वर्शन आता है, ठीक है। और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो गाइस आप क्या करोगे कि जो टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया हुआ है उसमें से आप माइनस कर दोगे कितना, 273। तो जो टेम्परेचर आएगा वो किस में आ जाएगा,
डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये जो कन्वर्जन है ये पूछा जाता है, आपको कोई टेम्परेचर दे देगा या तो केल्विन में या फिर डिग्री सेल्सियस में। तो अगर डिग्री सेल्सियस में और अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें क्या करेंगे 273 ऐड अप कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको केल्विन में दिया हुआ अगर आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो आप केल्विन टेम्परेचर में से माइनस कर देंगे 273, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो गाइस ये जो कन्वर्जन है ये दोनों जो फॉर्मूले हैं इन्हें याद रखिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और गाइस यहाँ पे जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो किसके इक्वल होता है 273 केल्विन के, और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो किसके इक्वल होता है 373 केल्विन के। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है गाइस, इसको नोट कर लीजिए। गाइस जब किसी भी गैस का टेम्परेचर चेंज होता है और प्रेशर चेंज होता है तो जो उसका वॉल्यूम होता है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज होगा तो गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसी वजह से टेम्परेचर एंड प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यूज ली जाती हैं जिससे हम जो वॉल्यूम है गैस का उसको रेफर कर सकें। ठीक है, तो गाइस जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है टेम्परेचर की, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। ठीक है, ये होती है स्टैंडर्ड वैल्यू टेम्परेचर की। और गाइस जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर, ये इक्वल होता है 760 mm of Hg और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है गाइस, ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यू हैं और गाइस ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसी को ही कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जिसको शॉर्ट में STP भी कहते हैं। तो गाइस याद रखिएगा STP की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर की, तो इन स्टैंडर्ड वैल्यूज को लेकर वॉल्यूम निकाला जाता है गैस का। ठीक है, तो गाइस जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है इसकी वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस होती है या फिर 273 केल्विन ली जाती है। ठीक है, एंड जो स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है 760 mm ऑफ Hg या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो गाइस ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इन्हीं स्टैंडर्ड वैल्यूज को कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो गाइस इस चीज़ को याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।